हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज़। आज हम बात करेंगे 2019 में आई शज़ाम मूवी के पार्ट सेकंड के बारे में, जो हाल में ही रिलीज़ हुई है, जिसका नाम शज़ाम फेरी ऑफ द गॉड्स है। मूवी की शुरुआत होती है एक म्यूज़ियम से, जहां पर देवताओं की एक जादुई छड़ी रखी होती है, जिसे शज़ाम ने अपने फर्स्ट पार्ट में तोड़ दिया था, ताकि उस छड़ी का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। अगले सीन में हमें दिखाते हैं दो औरतें जो कि उस छड़ी को हासिल करने के लिए म्यूज़ियम में आती हैं। म्यूज़ियम के गार्ड के रोकने पर उनमें से एक औरत उसके कान में मंत्र बोल देती है, जिससे वो गार्ड उसके वश में हो जाता है और वहाँ की पब्लिक भी। कुछ ही देर बाद वो मिट्टी के पुतले में बदल जाते हैं। वहीं वो औरतें बात कर रही होती है कि जब तक इस छड़ी को जोड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे और सूरमा उन्हें आकर हरा देंगे। ये दोनों औरतें ऐसा क्यों कर रही हैं, ये आगे जानेंगे हम। आप आगे हमें बताते हैं बिल्ली को, जो कि बच्चों के डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है कि इस पावर का इस्तेमाल वो अकेला नहीं कर सकता। उसे डर लगता है कि वो दुश्मन को नहीं हरा पाएगा, और यही सोचकर डॉक्टर कंफ्यूज होता है कि ये बिल्ली मुझे क्यों बता रहा है। उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर बिल्ली वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बिल्ली का घर दिखाते हैं, जहाँ फ्रेडी शहर को अकेले बचाने जा रहा होता है। तभी उसके भाई बहन भी उसके साथ चले जाते हैं। शहर के ब्रिज को टूटने के कारण वहाँ पर कई लोग मर रहे होते हैं, जिन्हें बिल्ली और उसके भाई बहन शज़ाम के रूप में आकर बचा लेते हैं। ये सब उनके माता पिता टीवी पर देख रहे होते हैं, जिन्हें हीरोज़ की हरकतें कुछ अपने बच्चों की तरह लगती हैं। अब हमें जादूगर वाली गुफा दिखाते हैं, जिन्हें इन्होंने अपना मीटिंग पॉइंट बना रखा होता है, जहाँ बिल्ली अपने भाई बहन को एक साथ रहने और काम करने को कहता है, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैरी उसे समझाती है कि हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे और अब हम बड़े हो रहे हैं, हम अपना ध्यान खुद रखना चाहिए और हमें कमाना भी होगा। वहीं दूसरी ओर हमें उन दो औरतों को दिखाते हैं जो उस छड़ी को जोड़ने के लिए उस जादूगर के पास जाती है, जिसने बिल्ली को शज़ाम की पावर दी थी, पर जादूगर मना कर देता है। तब भी वो औरतें उसे वश में करके छड़ी जुड़वा लेती हैं। आगे हमें फ्रेडी को दिखाते हैं, जो स्कूल में आई एक नई लड़की से बात कर रहा होता है। तभी दो बदमाश आकर उसे छेड़ते हैं। तब फ्रेडी उन लड़कों से लड़ लेता है। तभी टीचर आके उसे बचाता है। ये देखकर फ्रेडी से लड़की इम्प्रेस हो जाती है और अपना नाम एन बताती है। और वहीं जादूगर अपनी शक्ति से इस खतरे के बारे में बिनी को बताने के लिए उसे ढूंढता है और उसके सपनों में वंडर वुमन के रूप में आकर उसे आगाह करता है और बोलता है कि एटलिस के वारिस उसे और उसके भाई को, बहन भाई को मारने आ रहे हैं। उन्हें इस मिशन से कामयाब नहीं होने देना है। अगले दिन स्कूल में फ्रेडी के पास एन आती है, जो उसके सुपर हीरो दोस्तों की कहानी सुनती है। तभी बिल्ली आकर उसे मीटिंग पॉइंट पे चलने को कहती है, पर वो मना कर देता है। तभी बाकी सारे बिन्नी की जादूगर वाले सपने के बारे में सुन रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि एटलस के वारिस की बेटियां हैं, जो कि जीवन बीज को ढूंढ रही है और एटलस की रखवाली एक ड्रैगन कर रहा है। वहीं फ्रेडी एन को सुपर हीरो के बारे में बता रहा होता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो अभी एक सुपर हीरो से मिलवा सकता है, और वो बात करने का बहाना करके हीरो वाले रूप में आ जाता है। वह एन से बात करने लगता है। तभी एटलस की बेटियां वहां आकर उसे पकड़ लेती है और अपना बंदी बना लेती हैं। दूसरी ओर जब एटलस की बेटियों के बारे में बिनी पढ़ रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि एटलस की तीन बेटियां हैं। सबसे छोटी वाली का नाम एन है, और ये देख के वो अपने बहन भाई के साथ फ्रेडी को बचाने जाता है, पर उन्हें वहाँ जादुई गोले में अपना भाई बंद मिलता है, जिसके बाद कोई ना आ जा सकता है। फ्रेडी को उसी जेल में डाल देते हैं जहाँ वो जादूगर है। ये जानकर बिनी ने अपने भाई को बहन को ये पावर दी थी, वो बहुत उदास होता है। इधर बिनी बैठकर सोच रहा होता है कि फ्रेडी को कैसे बचाया जाए। तभी बिनी उन्हें एक समझौते वाला लेटर भेजता है। वहीं फ्रेडी से उसके भाई के बारे में पूछ रहे होते हैं कैप्सो, अपनी पावर के यूज़ के थ्रू, पर वो नहीं बताता है। तब कैप्सो उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है। तभी बन्नी का खत आता है, जिसमें लिखा होता है कि फ्रेडी के बदले वो अपनी पावर दे देंगे। ये देखकर फ्रेडी और जादूगर को कोठरी में डाल देते हैं।
यहाँ एक ड्रैगन भी होता है। उतने में वहाँ एन आकर उन्हें बचा लेती है क्योंकि वो फ्रेडी को पसंद करने लगती है। वहीं एप्सरा बिल्ली से मिलने आती है जो उन सब की पावर लेने आई थी, पर वह सब उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ गुफा में ले जाते हैं। पर ये जो कि एटलस की बेटी की चाल होती है, वहाँ से वो जीवन बीज लेकर भाग जाती है। इधर फ्रेडी और जादूगर को भागने का गेट दिखता है, पर वो छुप जाते हैं क्योंकि एस्पेरा उस फल के साथ वहीं से आती है और ये दोनों उस फल को चुरा लेते हैं। जिसके बाद कैप्सूल ड्रैगन के साथ जगाती है जो पृथ्वी पर इंसानों को मारने आता है। कैप्सू उन सभी की पावर छीन लेती है और उस फल को मैदान में बो देती है, जिससे खूनी पेड़ आ जाता है जो हर जगह तबाही मचा देता है। यही देख बिल्ली जादूगर से उसकी पावर वापस लेने को बोलता है, पर वह बिल्ली को समझाता है कि सिर्फ तुम ही उसे वीक समझते हो। वही कैप्सो अपने ड्रैगन की मदद से हेस्पेराप को मार देती है और एन की पावर ले लेती है। तभी बिल्ली आकर हेस्पेरा से सब ठीक करने की मदद मांगता है और कैल्प्सो को मार देता है। एंड के सीन में हम देखते हैं बिल्ली मर जाता है, जिससे सब बहुत दुखी होते हैं और उसे वापस लाने के लिए जादूगर को बोलते हैं, पर वो बताता है कि इसे वही बचा सकता है जिसमें देवता का अंश हो। तभी वहाँ एंट्री होती है वंडर वुमन की, जो सब ठीक कर देती है और बिल्ली वापस ठीक को हो जाता है और उसे पावर लौटा देते हैं। जादूगर बिल्ली से उसकी दुनिया दिखाने को बोलता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तब तक